हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा पर स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जो कि रिसेंटली अभी एसएससी की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है। तो आप सभी जानते हैं इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न में भी और सिलेक्शन प्रोसेस में। तो वन बाय वन हम ये सारे चेंजेस डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, कुछ लोगों को क्लियर भी नहीं है कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और काफ़ी शॉर्ट में हम यहाँ पर समझेंगे कि चेंजेस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऑफिशियल अकाउंट्स के हैंडल हमने यहाँ मेंशन किए हैं। आप सभी इसमें एडेड होंगे और जो यहाँ पर एडेड नहीं है वो सभी इन लिंक के थ्रू यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम ऑफिशियल हैंडल से ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक डिस्कशन पेज भी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये हमारा डिस्कशन पेज है। यहाँ पर एसएससी से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं और ये हमारे कोरा हैंडल है। तो यहाँ पर ये आप कोरा हैंडल से भी हमारे ऐड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन जो अनाउंस हुआ है आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर। आज 17 सितंबर को ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज ही से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं और जो ऑफलाइन चालान के थ्रू भरेंगे उनके लिए भी यही टाइम दिया गया है, 8 अक्टूबर रात 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। अगर आपने फी पेमेंट नहीं की है या किसी तरह से आपकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है तो 9 तारीख तक का टाइम आपको दिया गया है। इसके अलावा चालान के लिए जो डेट है वो 10 अक्टूबर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए, आप जो आपका टीयर 1 होना है, आपका टीयर 1 एग्जाम है जो वो दिसंबर में शेड्यूल किया गया है। बट यहाँ पर बताया नहीं गया है अभी कि दिसंबर में किस वीक में होगा या किस डेट को होगा। और सिमिलरली यहाँ पर मेंस की अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है टीयर 2 एग्जाम की। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एसएससी सीजीएल की सारी पोस्ट की इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में अलग अलग पे लेवल की पोस्ट होती हैं। जैसे पे लेवल 8 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर दो पोस्ट होती हैं, जिसमें ये वाली जो पोस्ट है ये लेटेस्ट में अभी इसी साल ऐड हुई है। तो कुछ यहाँ पर नई पोस्ट ऐड हुई हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा तो आप यहाँ से सारी पोस्ट की जानकारी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खुशी की बात ये है कि एसएससी ने ये ऑफिशियली बता दिया है नोटिफिकेशन में कि देयर वुड बी अराउंड 20,000 वैकेंसीज इन सीजीएल 2022। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बट इन्होंने यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट्स में नोट दैट स्टेट वाइज एंड जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। मतलब अभी कमीशन ने सारे जोनल एंड स्टेट से वैकेंसीज नहीं ली हैं, तो ये कलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और ड्यू कोर्स में ये ऑफिशियल आ जाएंगी सारी वैकेंसीज। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार इतना काउंट रहेगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है सारी पोस्ट की। जिस पोस्ट की एज लिमिट 18 टू 27 है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्लियर और लेटर, मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। सिमिलरली 20 टू 30 ईयर्स एंड 18 टू 30 ईयर्स। तो ये आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए कि जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या अदर कैटेगरीज हो, तो उनको यहाँ पर एक टर्म दी हुई है, वो आप लोग देखिए, रिक्विसाइट सर्टिफिकेट। जो भी आपका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, जिस डेट पर वो रिक्वायर्ड है वो आपको प्रेजेंट करना जरूरी है। और इस बार से एसएससी जो है वो डीवी कंडक्ट नहीं कराएगा, आपके डीवी डिपार्टमेंट्स में होंगे। तो डिपार्टमेंट के डीवी के टाइम पर अगर आपने वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरता है
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उसने अपना वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो उसका कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्रूशियल डेट की। तो क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी और अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेटस, मतलब आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो क्रूशियल डेट यहाँ पर दी है वो दी है 8 अक्टूबर 2022। जो एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वही आपकी क्रूशियल डेट है, मतलब इसके पहले का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो आप जानते हैं डबल एओ और जेएसओ की क्वालिफिकेशंस। तो 8 अक्टूबर के पहले पहले आपके पास ये सारे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो इनको आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉर ऑल अदर पोस्ट आप जानते हैं कि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है जिसमें बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरीके से आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर वो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 8 अक्टूबर। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो यहाँ पर मेंशन है कि आपकी जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ की आपकी जो फॉर्मेट है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जेपीईजी फॉर्मेट एंड 20 KB टू 50 KB की साइज होनी चाहिए। एंड फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस। इसमें आपकी जो फोटोग्राफ है वो विदाउट स्पेक्टिकल्स विदाउट कैप होनी चाहिए एंड फ्रंटल व्यू होना चाहिए आपके फेस का, और विड्थ एंड हाइट भी यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर कोई फोटो में डेट नहीं लगानी है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इफ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड, तो इन्होंने यही बोला है कि अगर फोटोग्राफ जो है आपका प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज फोटो को ध्यान से अपलोड करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर कोई भी गलती होती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या कुछ भी गलत हो जाता है तो 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से हम बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए एसएससी सीजीएल 2022, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपके पेपर में सिर्फ 2 टीयर होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब देखिए यहाँ पर टीयर 1 एंड टीयर 2, मतलब जो टीयर 3 और टीयर 4 होता था डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड टीयर 4 में आपका सीपीटी टेस्ट होता था, वो सब यहाँ पर एसएससी ने हटा दिया है। अब सिर्फ 2 पेपर, 2 चरण होंगे आपके, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे प्रोसेस रहेगी आगे, क्या कैसे कंडक्शन होगा इन दोनों टीयर्स का, वो हम समझेंगे। इस बार एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव पेपर हटा दिया है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं होगा, ना ही आपका टीयर 4 होगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक वही बात बोली गई है कि जो अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे तो इस नोटिस के थ्रू जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जाएगा और सारी शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं टीयर 1 की। सबसे पहले टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर 1 में कोई भी पैटर्न चेंज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका रीजनिंग, जीएस, क्वांट एंड इंग्लिश रहेगा, 25 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, और इसके बाद 50 मार्क्स रहेंगे हर सेक्शन के मैक्सिमम। तो आपका 200 नंबर का जो है टीयर 1 होगा, और इसमें 1 आवर का टाइम मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी +2 -0.5, ये करेक्ट पर, ये इनकरेक्ट पर, तो ये आपकी मार्किंग रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन की गई है, एक सेक्शनल कट ऑफ बोला गया है। सेक्शनल कट ऑफ, या इसको आप बोल सकते हैं क्वालिफाइंग स्कोर। तो ये जो है 30% है, जो कि पहले से भी चला आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको देखना पड़ता था और टीयर 1 एंड टीयर 2 में भी था। 30% आपको मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर 60 नंबर जो है, 60 नंबर यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं, अदर कैटेगरी के लिए परसेंटेज थोड़ा सा कम है। तो आपको मिनिमम 60 नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए टीयर 1 यूआर कैटेगरी से। ओके। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि जो आपका टीयर 1 है इसका पहले स्कोर काउंट होता था, लेकिन अब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है कि एसएससी
टीयर 1 के रिजल्ट के बाद कट ऑफ निकालेगी। अगर आपने उतना कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे टीयर 2 के लिए, लेकिन इसका स्कोर मेरिट में काउंट नहीं होगा। स्कोर विल नॉट बी काउंट इन मेरिट। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिए। मतलब अब टीयर 1 से क्वालिफाई करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है टीयर 2 प्रोसेस। जो स्टूडेंट टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 के लिए अपीयर होंगे। अब यहाँ पर 20,000 टेंटेटिव वैकेंसी है, 20,000 प्लस, तो इसके 10 गुना बच्चे जो हैं 10 टाइम्स वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो 10 गुना बच्चे मतलब करीब करीब 2 लाख प्लस बच्चे क्वालिफाई होंगे टीयर 2 के लिए। अब टीयर 2 को आप ध्यान से देखिए। टीयर 2 में यहाँ पर 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अब यहाँ पर देखिए पेपर 2 एंड पेपर 3 जो हैं वो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हैं और डबल ए के पेपर हैं, JSO एंड डबल AO। सबसे पहले मैं इन्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर सेम 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, 200 नंबर का पेपर होगा, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा पेपर 1, जो टीयर 2 का पेपर 1 है, और यही पूरा टीयर 2 है, यही गेम चेंजर है, इससे ही मेरिट बनेगी। तो इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए, जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 आपका एक ही दिन होगा, पेपर 1 सिंगल डे, सिंगल डे होगा ये। और इसमें क्या होगा, इसमें 2 आवर 15 मिनट्स का एक पेपर होगा, कंप्लीट पेपर। अब इस पेपर को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या होगा, एक सेशन होगा, सेशन 1, ठीक है, इसको हमने सेशन 1 नाम दिया है। यहाँ पर सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है एंड सेक्शन 3 है। अब यहाँ पर जैसे 200 नंबर का मैथ्स और 200 नंबर की इंग्लिश होती थी उसको हटा दिया है और सेक्शनल टाइमिंग कर दी है, और सेक्शनल में सब्जेक्ट्स भी कर दिए यहाँ पर। तो आपका जो सेक्शन 1 होगा उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग होगी। मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 30 और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 30, मतलब 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का रहेगा, ध्यान रखिए, 3 मार्क, मतलब सही करने पर +3 एंड इनकरेक्ट करने पर -1। तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कितनी, 1/3। और जो टीयर 1 में है वो 1/4 है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए आपके 60 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर सेक्शन 1 में, तो 60 इंटू 3 आपका 180 मार्क्स का पेपर ये हो जाएगा सेक्शन 1। सेक्शन 2 में आएगी इंग्लिश और जीएस, जिसमें 45-25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन, जो कि 210 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 210 और 180 मतलब 390। इस 390 नंबर की लड़ाई आपको लड़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा। इसमें जितने आपके नंबर आएंगे उसी बेसिस पर आपको पोस्ट मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद उसी दिन आपका एक कंप्यूटर का पेपर होगा, जो कि सेक्शन 3 होगा, जिसमें आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 मिनट का टाइम, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, तो ये भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा ब्रेक हो सकता है या फिर कंटिन्यूटी में हो सकता है कि आपका एक और पेपर होगा, वो होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, मतलब आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, जो कि आप जानते हैं कि एक आपको पैसेज दिया जाता है जिसमें आपको 2000 वर्ड टाइप करने पड़ते हैं, 2000 की स्ट्रोक टाइप करने पड़ते हैं 15 मिनट में। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अभी कुछ और बातें उनको हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 1 आपको देना ही है। और इसके अलावा JSO एंड डबल के बारे में बताया गया है, जो पेपर 2 एंड पेपर 3 है। अब पेपर 1 मैंने आपको बता दिया, पेपर 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 रहेगा। मॉड्यूल 1 मैथ्स, मॉड्यूल 2 रीजनिंग। इसमें आप चाहें तो सेक्शन 1 स्टार्ट होता है तो 60 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, तो 60 मिनट में आप चाहे पहले रीजनिंग कर लें फिर मैथ्स कर लें, तो आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, फिर यहाँ पर सेक्शन 3 में 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो जो आप सीपीटी का पेपर देते थे, सीपीटी जिसमें आप पावर पॉइंट और एक्सेल को बनाते थे, उसी को हटाकर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पेपर रखा गया है, उस पेपर को नाम दे दिया है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो ये सीपीटी वाली पोस्ट के लिए ये टेस्ट मॉड्यूल 1 क्लियर करना जरूरी रहेगा। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बताई गई है, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी
कहाँ पर? टीयर 2 में, पेपर 1 में, टीयर 2 के पेपर 1 में। और जो आपका टीयर 1 होगा उसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर इस डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो 15 मिनट का होगा। इसमें 2000 आपको की डिप्रेशन करने पड़ेंगे 15 मिनट में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सिलेबस आप देख रहे हैं, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, जीएस का सिलेबस है। ऑलमोस्ट टीयर 1 का सिलेबस लास्ट ईयर जैसा है, कुछ चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो टीयर 2 का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर टीयर 2 में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी को ऐड किया गया है, तो ये भी कवर हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जेएसओ के लिए स्टूडेंट्स ये पढ़ते ही थे, यहाँ पर टीयर 2 में भी ऐड कर दिया गया है। और रीजनिंग का सिलेबस भी थोड़े से टॉपिक्स यहाँ पर जो मेंस की रीजनिंग है उसमें थोड़े कम कर दिए गए हैं, बट चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। और यहाँ पर इंग्लिश है और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस है। तो ये आप सिलेबस देख लेना, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और जो कंप्यूटर का आपका पेपर होना है, कंप्यूटर के लिए सिलेबस ये है, बेसिक सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड ईमेल्स, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो इस बार डीवी है आपका, डीवी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि जो इस बार डीवी है वो डिपार्टमेंट करवाएंगे सारे, डिपार्टमेंटल डीवी होगा। यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन एंड आपके डोजियर जो हैं वो डिपार्टमेंट को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अभी डीबी होता था, ऑप्शन फॉर्म भरते थे वहां जाकर, अब जो ऑप्शन फॉर्म है वो ऑनलाइन भराया जाएगा। ऑप्शन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भराया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसको कुछ लोग सेक्शनल कट ऑफ भी बोल रहे हैं। मतलब जो आपका पेपर 1 होगा टीयर 2 में, उसमें सेक्शन 1 मैथ्स प्लस रीजनिंग ये होगा 180 मार्क का, मतलब आपको 54 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं। और सेक्शन 2 में जो आपका रहेगा जीएस प्लस इंग्लिश, ये रहेगा आपका 210 मार्क का, तो इसमें आपको 63 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए फॉर यूआर कैटेगरी। और सिमिलरली कंप्यूटर में आपको लाने हैं 18 मार्क्स। यूआर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो प्रिपेयर होगी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मतलब जो कुछ भी है वो आपका टीयर 2 है, मतलब ओवरऑल 390 नंबर आपके हाथ में है, जिससे आपको पोस्ट फैच करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वही इंफॉर्मेशन है आपकी फोटोग्राफ के बारे में। अब यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान से पढ़िए। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ AO will be prepared on the basis of aggregate marks scored in section 1, section 2 of paper 1 and paper 3 of tier 1 tier 2 एग्जामिनेशन। मतलब 390 नंबर प्लस 200 नंबर का AAO का पेपर, पेपर 1, और 200 नंबर का डब्ल्यू पेपर। 590 नंबर में आपकी डब्ल्यू की मेरिट बनेगी। सिमिलरली 590 नंबर में JSO की मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ CPT, मतलब जो भी पोस्ट जिसमें CPT इसेंशियल होता है, जरूरी होता है, उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सेक्शन 1 प्लस 2 का जो एग्रीगेट कट ऑफ रहेगा वो क्वालिफाई करना है, प्लस जो आपका सेक्शन 3 रहेगा उसका मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 आपको पास करना होगा। मतलब DEST पेपर एंड कंप्यूटर का जो पेपर रहेगा वो दोनों, और वो दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, तो वो आपको क्लियर करना होगा, तब आपको CPT वाली पोस्ट मिलेगी। इसके अलावा मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट वेयर DST इज रिक्वायर्ड, तो जहां पर DST रिक्वायर्ड है वहां पर आपको एग्रीगेट कट ऑफ आएगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का, और उसके बाद आपको क्वालिफाई करना होगा मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 मतलब DST वाला टेस्ट, जो टाइपिंग वाला टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझिए, आउट ऑफ 390 SSC ने कट ऑफ निकाला 250 एंड
300 फॉर CPT फॉर UR कैटेगरी सपोज। तो जिसके भी 300 से ऊपर नंबर होंगे उसको CPT वाली पोस्ट अगर फैच करना है तो उसको दोनों मॉड्यूल क्वालिफाई करने पड़ेंगे सेक्शन 3 के, CPT वाला कंप्यूटर वाला पेपर और टाइपिंग। और जिसके 250 मार्क्स रहेंगे तो वो एलिजिबल रहेगा DEST वाली पोस्ट के लिए, तो उसको टाइपिंग वाला टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये सब बातें। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी SSC CGL नोटिफिकेशन के बारे में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी कि इस बार आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं है, टियर 4 नहीं है, और आपका जो टियर 2 है उसका पैटर्न चेंज है, और उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनके सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने होंगे, मतलब क्वालिफाइंग स्कोर, जिनके क्वालिफाइंग स्कोर आपको क्लियर करने होंगे, और इस तरीके से ओवरऑल मेरिट टियर 2 पर बनेगी। तो ये पूरी नोटिफिकेशन में चेंजेस थी जो कि हमने आपको बता दी। अब इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर SSC CGL 2022 है और CHSL 2022 के लिए है, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न पर हमने मॉक्स अपलोड किए हैं। और इस टेस्ट सीरीज में अभी तक 2000 प्लस एनरोलमेंट हो चुके हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और इसमें हमने अभी तक 8 मॉक्स पब्लिश कर दिए हैं, जिसमें हमारा 8th मॉक जो है अभी लाइव चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या रहेगा। ये टेस्ट सीरीज सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर डिजाइन है और सारे क्वेश्चन TCS के प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड हैं और सबसे रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हम 20 मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं, जिसमें 5 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट हम CHSL के लिए देंगे। इसमें हम कैलकुलेशन ड्रिल्स भी आपके लिए ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा GS जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके लिए हमारे चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर वीकली टारगेट्स मंडे को दिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स की क्विजेस होती हैं हमारे एप्लीकेशन पर, जो कि हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए। एंड दीज आर आवर एडमिन्स जिनके ये स्कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि मॉक यहाँ पर बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। अब इसके बाद जैसा कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, आपने देखा नोटिफिकेशन में कि GS, रीजनिंग एंड कंप्यूटर को वेटेज मिल गया है मेंस में। तो इस सब की पूरी तैयारी करवाने के लिए हमने इसी टेस्ट सीरीज में कुछ एड ऑन किए हैं जो कि आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे, जिसमें हम 15 प्लस सेक्शनल क्विजेस आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की, 15 प्लस टॉपिक वाइज क्विजेस आएंगी रीजनिंग सेक्शन की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के कवर हो जाएंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं CGL एंड CHSL के, वो आप लोग 2021 में जो हुए हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि सेक्शन वाइज टेस्ट देंगे हम, जिसमें हम आपको टारगेट करवाएंगे कि 20 मिनट में आप टारगेट करें 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये सब भी हम मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो ये तीनों चीजें हमारी टेस्ट सीरीज में एड ऑन है इन सारे पॉइंट्स के अलावा। तो आप सभी हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज करें और हमारे मॉक टेस्ट देना शुरू करें, क्योंकि ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट दे चुके हैं और आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो GS सेक्शन है, यहाँ पर GS सेक्शन की तैयारी हमारे वन ऑफ द एडमिन्स करवाते हैं, अमित भारद्वाज, जिनके GS में अभी तक सो फार वी हैव डिस्कस्ड विद अदर स्टूडेंट्स आल्सो, ये हाईएस्ट स्कोर है 48 आउट ऑफ 50, जो कि इनके CGL 19 में आए थे। और ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, मेरे CGL 2020 एंड 21 दोनों में 51-50 थे रीजनिंग में। तो मैं रीजनिंग के लिए आपको और अदर एडमिन्स एज वेल आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आप सभी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और ये कुछ हमारे स्कोरर्स हैं जो कि CGL 2020 में SSC बाबा के परफॉर्मर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और इस PDF में मैं कुछ लिंक मेंशन कर रहा हूँ, तो ये PDF भी शेयर कर दूंगा, तो आप चाहें तो डायरेक्टली हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज की लिंक दी हुई है थ्रू वेब लिंक एंड एप्लीकेशन। और अदर अपडेट्स के लिए भी SSC बाबा की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, इसमें कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी है जो आपके काम में आएगा। So this was all the complete information about SSC CGL 2022। तो आप सभी अपनी तैयारी शुरू कर दें और ध्यान रखें कि इस बार जो है मेंस में GS की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, रीजनिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें और अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है हमारी इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन
इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप डू सब्सक्राइब टू एसएससी बाबा फॉर मोर अपडेट्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।